राधे राधे, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हरियाणा करंट अफेयर 20 मई 2020 के हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को जानेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज 20 मई है। आज वैसे 20 मई को मेरी प्यारी सी बहन का जो है वो जन्मदिन है, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उसको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूंगा, और ये बोलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल मैंने अपने बुलेट का बोल दिया था। अगर आज ना बोलता तो मेरी वो कुतर कुतर कर देती, ठीक है। तो खैर चलिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोरोना वायरस के दुनिया भर में केसेस कितने हैं? 49,85,825 केसेस हो चुके हैं, और मरने वालों की संख्या जो है वो 3,24,889 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। यही इस जो महामारी है इससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या जो है वो 19,58,441 पहुंच चुकी है। दुनिया भर में जो है वो अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा केसेस है, 15,70,583 पहुंच चुकी है, और मौतों का आंकड़ा 93,000 को क्रॉस करके 93,500 पहुंच चुका है। और नंबर 2 पे रशिया है, नंबर 3 पे स्पेन है, नंबर 4 पे ब्राजील है, 5 पे यूके है। इसी लिस्ट में देखा जाए तो हमारा प्यारा भारत जो है वहां पे 1,06,475 केस हो चुके हैं, और ये आज सबसे ज्यादा केस आए हैं। आप कह रहे होंगे सर आप रोज ये बात कहते हैं, अब सर क्या करें, रोज अपना रिकॉर्ड ही टूटे जा रहा है। कभी हमारे 1000 केस आया करते थे रोज, कभी फिर उसके बाद में बढ़ते बढ़ते 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, और आज तो 6,148 केस आए हैं एक ही दिन के अंदर। और मरने वालों की संख्या 3302 हो चुकी है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, नंबर 2 पे तमिलनाडु है, नंबर 3 पे गुजरात, 4 पे दिल्ली और 5 पे राजस्थान है। प्यारे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर जो है 964 केस हो चुके हैं टोटल, 36 नए आए हैं। 1 नंबर पे गुरुग्राम है, 2 पे फरीदाबाद है, 3 पे सोनीपत है, और मरने वालों की टोटल संख्या जो है वो 14 है। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उनमें से पहला सवाल जो है वो कौन सी नहर दिल्ली के ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? आंसर है गुड़गांव नहर। गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? फरीदाबाद में। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करने का निर्णय 1981 में लिया गया था। अच्छा, ताप बिजली घर फरीदाबाद के अंदर है, और हर घर में बिजली पहुंचाने का पूर्ण कार्य जो है वो 29 नवंबर 1970 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा पहला सवाल है आज का, हरियाणा इस साल मनरेगा के तहत कितने करोड़ रुपए खर्च करेगा? तो अब हरियाणा जो है इस साल कोरोना महामारी के चलते हुए जो जितने भी मजदूर हैं या प्रवासी मजदूर हैं उनको काम देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए जो है खर्च करने वाला है। ये घोषणा की है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। दोबारा बताता हूं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, ठीक है। तो इसके लिए अभी एक बात और भी है कि हरियाणा के अंदर जो है वो 309 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी के रूप में मिलती है मनरेगा के जितने भी मजदूर हैं, लेकिन इसको भी बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है रोजगार मिल जाए। मनरेगा की जो है स्थापना ये 2005 एक एक्ट के तहत ये एक्ट लाया गया था, और 2006 में इसे लागू ही कर दिया गया था। और इसको लागू किया था हमारे उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। साइलेंट प्रधानमंत्री कह सकते हैं उन्हें हम। हरियाणा की पहली मॉलिक्यूलर लैब हरियाणा के किस जिले में शुरू की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर लैब हरियाणा के पंचकुला में जो है शुरू की गई है। बी ऑप्शन सही है। अभी क्या होती है मॉलिक्यूलर लैब? देखिएगा, हमारा जो ये कोरोना वायरस है ये इसका आरएनए डीएनए से कैसे टूट रहा है, मेनली जो हमारे टेस्ट होते हैं इस कोरोना वायरस के उसी को ही देख के किए जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि एक्चुअल में डीएनए का फॉर्मेशन कैसा होगा कोरोना वायरस का, या आरएनए से डीएनए, या ये सारा ब्रेकिंग हो रहा है किस टाइप से हो रहा है, किस टाइप का प्रोटीन है ये वायरस का, किस कंडीशन में ये वायरस जो जिंदा रह पा रहा है, उन सभी को स्टडी करने के लिए मॉलिक्यूलर लैब जो है हरियाणा के अंदर ये खोली गई है। पहले ही मॉलिक्यूलर लैब खोली गई है हरियाणा के अंदर, और एक इस लैब के अंदर जो है वो टेस्ट जो है वो भी एक्यूरेट होंगे और लैब के मुकाबले में। पंचकुला की बात अगर की जाए हमारी तो अच्छा, ये लैब जो है ये 24 घंटे ही चलाने की बात होगी, 24/7 आवर चलेगी, मतलब दिन रात का ऐसा कोई नहीं होगा। और ये पंचकुला के सिविल हॉस्पिटल में इसे जो है वो शुरू किया गया है।
पंचकुला की बात हुई है तो मैप में देखिएगा, ये है पंचकुला। पंचकुला की स्थापना जो है 15 अगस्त 1995 को हुई थी। क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्र में कालका और पंचकुला का नाम आता है। उपनाम में चंडीगढ़ की सोलर सिटी कहते हैं इसे। उद्योगों में एचएमटी यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स ट्रैक्टर उद्योग, नैनो इंडस्ट्रीज है, घड़ी और चश्मा के उद्योग भी फेमस है। मंदिरों में मनसा देवी मंदिर, पटियाला मंदिर और भीमा देवी मंदिर फेमस मंदिर है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसकी जांच को निशुल्क कर दिया है, मतलब इनमें से कौन से टेस्ट जो है वो हरियाणा ने बिल्कुल फ्री कर दिए हैं भाई? तो हेपेटाइटिस बी और काला पीलिया, ये दोनों ही ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। हालांकि काला पीलिया दो ही टाइप का होता है, एक हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस सी तो हरियाणा सरकार ने बहुत साल पहले ही जो है वो फ्री कर रखा था, लेकिन अभी जो हाल ही में घोषणा कर दी तो काला पीलिया के मतलब अब सारे ही रूप कह दीजिएगा, काला पीलिया, हेपेटाइटिस बी, सी, ये सारे ही इनके टेस्ट फ्री है। और इसकी जांच जो है वो मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर जो है उसके विभाग द्वारा शुरू की गई है। वैसे बाजार में तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये ले लेते हैं हेपेटाइटिस बी के एक टेस्ट के, लेकिन इसी को जो है हरियाणा सरकार ने बिल्कुल फ्री कर दिया है। हेपेटाइटिस सी जो है उसका टेस्ट 2013 से ही फ्री था हरियाणा के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, ये अब आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कई टाइप के होते हैं ये हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ठीक है। बायोलॉजी में किसी दिन आएगा तो हम इनको पढ़ेंगे भी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एमएसएमई के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएसएमई के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया है विकास गुप्ता को। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। एमएसएमई का मतलब है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का नया निदेशक जो है ये बनाया है। और कोरोना के काल में यूं समझिएगा ये एमएसएमई उद्योग ही है जो राज्य के आर्थिक पहिए को चला सकते हैं। एमएसएमई की इंग्लिश में फुल फॉर्म बनती है मैक्रो, स्मॉल, मीडियम और एंटरप्राइजेज, और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों को ऑरेंज जोन में घोषित किया है? तो हरियाणा के 22 जिलों को ऑरेंज जोन के अंदर जो है घोषित कर दिया, यानी कि जितने भी जिले हैं सबको ऑरेंज जोन के अंदर रख दिया है। हाँ, लेकिन जहां पे केसेस हैं उनको कंटेनमेंट जोन रखा गया है, ठीक है। मतलब मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जहां जिस एरिया में कोरोना वायरस है बस उसी एरिया को सील किया जाएगा, पूरे जिले को नहीं सील किया जाएगा, ठीक है। दुनिया भर में युवाओं की आइकन बनी जाह्नवी हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है? तो ये जाह्नवी जो है वो हरियाणा के पानीपत की रहने वाली है। ये दुनिया भर में 8 भाषाओं में जो है वो उच्चारण करने में माहिर है, और जो यूथ हैं उनको जो है ये पढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है। इसको वंडर गर्ल के नाम से जाना जा रहा है। ये पानीपत के स्मालखा की रहने वाली है, 16 साल की ही बच्ची है ये। पानीपत का जिक्र हुआ है तो पानीपत को मैप में देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। पानीपत का क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में पानीपत शहरी और ग्रामीण दोनों आते हैं। इसराना आता है, स्मालखा आता ही है। उपनाम बुनकरों का शहर, हैंडलूम सिटी, पेट्रोकेमिकल हब और कास्ट ऑफ केमिकल के नाम से पुकारा जाता है, कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से पुकारा जाता है। उद्योगों में हैंडलूम उद्योग है, पंचरंगा अचार उद्योग है, डिब्बा बंद सूखी सब्जी उद्योग है और नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड उद्योग है। मंदिरों में देवी तालाब मंदिर है, दादा पोता मंदिर इंपॉर्टेंट है। मेलों में शिवरात्रि का मेला पानीपत का और पाथरी माता का मेला प्रसिद्ध मेले हैं पानीपत के। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को काम करने के निर्देश दिए हैं? 50% कर्मचारियों को काम करने के जो है वो आदेश दिए हैं हरियाणा सरकार ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। SCBC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला खोलने वाले IAS संजीव वर्मा को हाल ही में किसका MD बनाया गया है? MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है इन्हें बीज विकास निगम का। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इनका थोड़े दिन पहले ही तबादला हुआ था, इन्हें खेल निदेशक के पद से हटाया था, अब इन्हें बीज विकास निगम का MD बनाया है, ठीक है। खैर ऐसे लोगों का वो फिल्मों वाली बात है, तबादला करवा ही देते हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े घोटालों के बारे में जो है राज खोले थे। हाल ही में CM मनोहर लाल ने शिक्षा विभाग के किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है?
तो हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्यालय खोलने के जो है इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये मांग की थी थोड़े दिन पहले भी, आपको मैंने पढ़ाया होगा। अब प्रशासनिक कार्य का मतलब है कि कोई क्लर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, चपड़ासी है, माली है, जो है ये सारे ड्यूटी पे जा सकते हैं और जो रजिस्टर वाले काम है वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके अंदर कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं जा सकता और गर्भवती महिला भी नहीं जा सकती, और सोशल डिस्टेंसिंग को भी प्रॉपर जो है वो मेंटेन रखा जाए। हाल ही में गार्बेज मैनेजमेंट में चंडीगढ़ को कितनी रेटिंग मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्बेज मैनेजमेंट में जो है चंडीगढ़ को 3 स्टार मिले हैं। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। दुनिया भर के जो 6 शहर ऐसे हैं, मैंने आपको नेशनल करंट अफेयर्स में पढ़ाया, आप उसे देख लीजिएगा। 5 राज्यों के 6 शहर हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। 65 शहरों को 3 स्टार मिली है और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग मिली है। चंडीगढ़ कचरा मुक्त शहरों की सूची में तीसरे स्टार पे आता है। वैसे 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ तो मध्य प्रदेश का इंदौर है, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, गुजरात के 2 शहर है राजकोट और सूरत, और महाराष्ट्र की नवी मुंबई और कर्नाटक का मैसूर शहर जो है ये शामिल है, इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। और देश भर के 141 शहरों की रेटिंग जो है जारी किसने की थी? केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। चंडीगढ़ को बसाने वाले व्यक्ति का नाम है ली कार्बूजियर, ठीक है। चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, ठीक है। और इसका टोटल जनसंख्या जो है 10.6 लाख है। चलिए स्टैटिक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहला है, पलवल के होडल में कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? बताइए। रामराय, पंचवटी, कालेश्वर महादेव या सती का स्थान? भक्ति काल से संबंधित गोड़िय मठ नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले में है? अंबाला में, महेंद्रगढ़ में, कुरुक्षेत्र में या जींद में? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? महात्मा हरिदास, नरोत्तम दास, बनारसी दास या वीरभान? सलारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है? हिसार, अंबाला, पानीपत और रोहतक? मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? और तो होडल में, फरीदाबाद में, पलवल में या बल्लभगढ़ में? इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, दूसरों को भी खुश रहने की वजह देना, ठीक है। चलिएगा, कल फिर आपसे मिलूंगा मैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा।